नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी में सीमन्या। आज हम आपको ले चलते हैं प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच स्थित घने बांस बुरांस के जंगलों के मध्य स्थित अर्ध केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध लवकुश महादेव मंदिर में। नारायणपुर विकास खंड से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि माता सीता यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में रही थी और लवकुश का जन्म यहाँ पर हुआ था। साथ ही साथ उन्हीं के द्वारा यहाँ पर महादेव की स्थापना की गई थी और आज यह मंदिर लवकुश महादेव के नाम से जाना जाता है। आज भी यहाँ पर खंडरों के रूप में लव मंदिर, कुश मंदिर, वाल्मीकि आश्रम है। साथ ही साथ यहाँ पर सीता कुंडी है और जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर माता सीता स्नान हेतु पहुँचती हैं। हर श्रावण मास में भारी संख्या में दूर दूर से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पहुँचने पर हर प्रकार के रोगों से, दुखों से छुटकारा मिलता है। संतान प्राप्ति हेतु जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचता है कभी निराश नहीं होता। यहाँ पर ठहरने के लिए धर्मशाला हैं, भोजन बनाने के लिए बर्तन हैं। साथ ही साथ यहाँ पर श्रावण मास में भक्तों द्वारा लगातार भंडारे का आयोजन किया जाता है। सीधे ले चलते हैं यहाँ के रास्तों से, घने जंगलों से गुजरते हुए, प्रकृति की सुंदर छटाओं से रूबरू कराते हुए आपको लवकुश महादेव मंदिर की ओर। अभी हम पहुँचे हैं सिमली गांव से थोड़ा सा ऊपर और ये सिमली गांव है। बड़ा सुंदर प्राकृतिक नज़ारा, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ और ये धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कंडारी जी हैं और हम अभी सिमली से थोड़ा ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो ये सिमली गांव का सुंदर दृश्य, यहाँ पर जाखोली सीमार और जो आगे गांव दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत सिमली गांव। ये गांव अपने आप में प्रसिद्ध भी है। कारगिल शहीद सतीश चंद्र सती का ये गांव है और उन्हीं के नाम पे जो ये स्कूल है आगे दिखाई दे रही है, सीड सिमली स्कूल, तो उन्हीं के नाम पे स्कूल भी है। अब यहाँ से पैदल सफ़र हमारा शुरू हो जाता है। ये डुंगरी के पैतोली से आगे पैतोली स्कूल है और ये हम कुशदेव महादेव के लिए पैदल रास्ता, राजकीय आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज है पैतोली और ये इंटर कॉलेज का खूबसूरत भवन। ये चारों तरफ कोहरा छाया हुआ और ये हम रास्ते पे हैं। यहाँ पर ये घास का हल्का मैदान, ये पैतोली से थोड़ा आगे जा कर के जो ये रास्ता निकलेगा कुशदेव महादेव मंदिर के नीचे की तरफ ये निकलेगा। ये बांस का जंगल और ऊपर पैतोली, जो ऊपर का गांव दिखाई दे रहा है, पैतोली गांव है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कुशदेव महादेव का मंदिर, लेकिन जगह जगह पे भगवान भैरवनाथ विराजमान हैं और जय हो भैरवनाथ। ये आपको भैरवनाथ जी के दर्शन कराते हुए और एक खूबसूरती है हमारे संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र की। यहाँ पर जो रक्षा करते हैं पूरे क्षेत्र में जंगली देवता भैरवनाथ, तो हर जगह हर स्थान पे आपको भैरव देवता मिल जाएंगे जो उस क्षेत्र के, उस गांव के लोगों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो वैसी भैरव देवता का मंदिर, ये बांस बुरांस के घने जंगलों के बीच जो रास्ता है एकदम दिखाई दे सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ घना जंगल और ये घने जंगलों के बीच से अभी हम जा रहे हैं अपने आप में, यानी कि इतना घनघोर जंगल है चारों तरफ। ये लगातार रास्ते पे हम चल रहे हैं
और हमारे साथ हैं हमारे मित्र संजय कंडारी जी, और इनका भी अपना चैनल है संजय कंडारी ब्लॉग, तो उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रकृति के लुत्फ को उठाते हुए कुछदेव महादेव के दर्शन के लिए यहाँ से पहुँचें और ये घने जंगलों के बीच से ये चारों तरफ घना जंगल, मौसम थोड़ा खुलता हुआ, आगे से बादल थे और बादल के कारण धुंध थी, लेकिन अब मौसम लगभग खुलने के आसार लग रहे हैं। रास्ता इतना आसान भी नहीं है, कहीं कहीं वह घनी झाड़ियाँ और जिनको पार करते हुए और जाना होगा। ये ना पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये लेंकुड़े के पेड़ हैं मुख्य रूप से। ये पूरा जो क्षेत्र है लेंकुड़े का क्षेत्र है, ये जो पूरे ये लेंकुड़े का पेड़ है। अभी जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये लेंकुड़े का, इसकी सब्जी बड़ी खूबसूरत सब्जी बनती है लेंकुड़े की। लेंकुड़े यानी कि फर्न, ये धीरे धीरे अभी छोटे हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है पूरा लेंकुड़े का क्षेत्र है यहाँ पर। और ये खुला हल्का खुला हुआ मैदान पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर किसी की गौशाला जहाँ पर छानी कहते हैं, जो जंगलों में रह करके जो लोग अपने गाय के साथ यहाँ पर आते हैं। ये अभी हम पहुँचे हैं रिंगाल के जंगलों में। ये पूरा आप देख रहे हैं ये रिंगाल के जंगल हैं। यहाँ पर ये चारों तरफ रिंगाल, और यहाँ पर ये यहाँ से ढलान है, पूरा जो रास्ता है एकदम ढलान, और ये गधेरे में जाएंगे यहाँ पर और गधेरे से फिर ऊपर चढ़ाएंगे। पूरा रिंगाल जो दिखाई दे रहा है ये रिंगाल का पूरा जंगल। रिंगाल के काफ़ी प्रयोग पहले होते थे, यानी कि जो छानियाँ थी, छानियों को छाने यानी जो छानियों के ऊपर कुश और उसके ऊपर जो रिंगाल से पूरा बांध दिया जाता था, तो यही रिंगाल है। और रिंगाल की एक खासियत ये है कि पहले जो कलम बनती थी, यानी आज हम पेन से लिखते हैं, तो पहले जो लिखने के लिए मुख्य रूप से रिंगाल का प्रयोग होता था। रिंगाल की कलम बनती थी और रिंगाल की कलमों के द्वारा उस समय पूरा, अगर पुराने लोगों को ध्यान होगा कि पहले पाटी में लिखा जाता था, किताबें तो होती नहीं थी, कॉपियाँ नहीं होती थी, तो लिखने के लिए जो पहली से 5वीं तक स्तर पर जो लिखने का काम होता था वो रिंगाल की कलमों के द्वारा होता था। यहाँ तक कि 5वीं तक जो रिंगाल की कलमों से लिखा जाता था स्याही के माध्यम से उस समय। लेकिन धीरे धीरे अब पेन आ गए हैं, अब छोटे बच्चे भी पेन के माध्यम से, जेल पेन के माध्यम से लिखते हैं। लेकिन उस समय जो लिखने के लिए कलम का प्रयोग किया जाता था वो मूल रूप से यही रिंगाल है। जैसे मैंने कहा था कि हम गधेरे में पहुंचेंगे, तो ये गधेरे वाला क्षेत्र है कि गधेरे में हम पहुंच गए हैं। और यहाँ पार करने के लिए जो ये लकड़ी का बना हुआ है, इसमें ये बड़े आराम से इसको पार करना होगा गधेरे को। और हम ये लकड़ी के पुल से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसको पार करते हुए अपने आप में ये बहुत ही टोटल हिल रहा है, लेकिन यहीं से लोग गुजर रहे हैं। फिर घने जंगल की ओर बढ़ते हुए गधेरा पार करके एक बार फिर घना जंगल शुरू हो जाता है। और इसको जैसे ही हम पार करेंगे तो उसके ऊपर कुछदेव महादेव के मंदिर में हम पहुंचेंगे। इस रास्ते से पहली बार आना हो रहा है और चलते चलते पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितना दूर और चलना है, कितना। पैर धीरे धीरे जवाब देने लगे हैं। फिर हम एक गधेरे में के नज़दीक और पहुँचे हैं। ये और कुछ लोग यहाँ पर ये लेंकुड़े निकाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है लीच, जो ये सीधा खड़ा है अटैक के लिए, ये लीच है।
ये जो दिखाई दे रहा है ये लीच जौंक जिसको हम कहते हैं। आखिरकार हम पहुंच ही गए मंदिर प्रांगण में। चारों तरफ सुंदर हरियाली की खूबसूरत ये पंचमुखी हनुमान है और ये मुख्य मंदिर है लवकुश महादेव का, जहाँ पर कि अभी जल चढ़ाया जा रहा है। शिव भक्त भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है राम कथा और शिव महापुराण का, ये महिलाएं अपने मंगल गीतों के माध्यम से ये एक दिन पहले यहाँ पहुँच गई थी और यहाँ पर अब जलाभिषेक के बाद यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से जो भक्त होते हैं वो एक दिन पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं और भोजन वगैरह की व्यवस्था यहीं पर होती है और दूसरे दिन वे प्रसाद वगैरह भोग भगवान को चढ़ाने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद फिर यहाँ से अपने घर के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर अभी जो राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और जो शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इसका श्रवण कर रहे हैं। हमारे बीच में भव्य यात्रा के साथ हमारे आज की मूर्ति सम्मानित सम्मानित संयोजक और समाज देश विदेश के कार्यकर्ता भव्य यात्रा के साथ हमारे बीच में व्यासपीठ की ओर स्थान और आपका ये लवकुश महादेव मंदिर में अभी हम मुख्य मंदिर में हैं। अर्ध केदारेश्वर के नाम से विख्यात है और यहाँ पर जो भोज का आयोजन किया जा रहा है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं तो उनके भोजन की व्यवस्था है और ये बना करके महिलाएं यहाँ पर रोटी बनाती हैं, पूरियाँ बनाती हैं, छोले बनाते हैं और यहाँ पर कोसियारी जी हैं जिनकी व्यवस्था चाय की रहती है। हमारे ये मैन सिंह जी हैं और ये सुबह कितने बजे से आप चाय बनाना शुरू कर दिए? 5 बजे से यहाँ पर चाय बना करके सभी भक्तों को पिला रहे हैं और लगातार ये लगभग 3 बजने वाले हैं और सुबह 5 बजे से 3 बजे तक रेगुलर इनके माध्यम से भक्तों को चाय पिलाई जा रही है और लोग दूर दूर से पहुँच करके जब थक जाते हैं, थकने के बाद यहाँ पर बैठते हैं तो यहाँ पर चाय की जो सेवा देते हैं। से बना रहे हैं चाय यहाँ पर? हम 5 बजे सुबह से दिन भर कंटिन्यू, कहीं पर ब्रेक नहीं होता है। रात के 11 बजे तक हमारा चाय का बना रहता है। सबसे बड़ी सेवा, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आपका नाम क्या बताया था? दलवीर सिंह रावत जी, कोसियारी जी रेगुलर लगे हुए हैं यहाँ पर अपनी सेवा देने के लिए, सुबह 5 बजे से और रात्रि 11 बजे तक। और सभी भक्तों को, क्योंकि दूर से आते हैं यहाँ पर और थक जाते हैं, यहाँ पर थकने के बाद उनको एक घूंट चाय, और एक घूंट नहीं बल्कि जितने गिलास, जब चाहे जितने गिलास चाहे उठा करके चाय पी करके अपनी थकान। हाँ, साथ ही साथ गर्म पानी, अगर किसी को गर्म पानी चाहिए, और ये पूरी अपनी सेवाएं यहाँ पर देते हैं। ये रेगुलर दूध से भरे हुए बर्तन हैं और ये पानी गर्म है, साथ ही साथ चाय के लिए हर समय पानी गर्म है यहाँ पर। ये दूध का है। क्या चाहिए बेटा? चाय चाहिए? बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म में सहस्त्र कोटि रामचरितमानस है
जिसमें एक चरित्रमानस जो है, जो रामचरितमानस है, जैसे वाल्मीकि कृत है, तुलसी कृत है, अन्य कई है इस प्रकार के, तो उसी में एक का जिक्र लवकुश महादेव से जुड़ा हुआ है। आप जब आए होंगे कुछ गांव से ऊपर आए होंगे, कुछ गांव क्यों पड़ा, ये लवकुश के माध्यम से कुछ गांव पड़ा है। वहां से जैसे ऊपर की चढ़ाई आते हैं तो आपको आगे में कुछ पद चिन्ह मिले होंगे जो कि सीता माता जी के पद चिन्ह है। उस सीता माता जी के पद चिन्ह क्यों है कि लक्ष्मण जी को वहीं पर तक सीता माता जी ने वहां पर से वापस भेजा था और कहा था कि भाई ये यहाँ मेरे पद चिन्ह है, कभी मेरे दर्शन करने हो तो यहाँ पर से आप मेरे दर्शन करके जा सकते हैं। तदुपरांत वहाँ पे हमारा अभी लक्ष्मण मंदिर जो है पूर्ण रूप से खंडित हो चुका है, पौराणिक से खंडित हो चुका, अभी हम उसके नवनिर्माण की बात कर रहे हैं, अभी हमारा छोटा सा है। तो वहाँ से हम ऊपर आते हैं, जैसे ही हम आते हैं तो हमारा यहाँ पर पड़ता है महड़, जो हमारा एक रेवनो गांव है, ग्राम पंचायत भंगोटा का रेवनो गांव है, और ग्राम पंचायत भंगोटा और महड़ में दोनों गांव क्या है कि महड़ वंश से जुड़े हुए हैं। इस वास्ते ये महड़ पहले से ही ऐतिहासिक रहा है। तो यहाँ पर उसके बाद सीता माता जी यहाँ आई, यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम, यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम को बताया जाता हमारे बुजुर्गों के द्वारा, वाल्मीकि आश्रम की इसको संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे आने के बाद सीता माता जी यहीं पे रही, और यहाँ रहने के बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद माता का प्रसव होता है। प्रसव होने के बाद लव और कुश का जन्म होता है। लव और कुश के जन्म होने पर यहाँ पर बताते हैं कि उन्हीं के द्वारा स्थापित ये शिवलिंग की स्थापना हुई है, और जब स्थापना हुई तो किसी को पता नहीं चला। तो महर वंश के जो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, तो बताते हैं कि एक गाय परमानेंट आकर के यहाँ पे अपना दूध डाल देती थी। दूध डालने के बाद 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, इसी प्रकार वो बताते रहते हैं कि भाई कई दिनों तक गाय दिखती रहती है, अरे जा रही है दूध डाल के आ जा रही है, जा रही है दूध डाल के आ जा रही है। तो उसमें क्या हुआ, तब एक बुजुर्ग ने देखा जो कि हमारे महर वंश से थे, तो उन्होंने देखा कि हकीकत में यहाँ क्या है। तो वो आए, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ ये दूध डाल रहे हैं, और प्रत्येक दिन उन्होंने कहा डाल रहा, पत्थर में डाला, कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय तक धर्म की उतनी महानता नहीं थी, कम लोग इस चीज़ को जानते थे, अपने काम से लोग मतलब रखते थे, क्या डाल ली तो डाल ली है। जब देखा कि धीरे धीरे ये पत्थर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जब पत्थर को जब पूर्ण हो गया तो तब हमारे ही बुजुर्ग रेस में थे, उनको उस का पता चला कि वो नौजवान थे उस समय, नौजवान हमारे दादाजी हैं रिश्ते में, तो वो पता चला उनको, तो उनने उसको एक छोटा सा रूप दिया, पहले बचपन का रूप, और बचपन के बाद में इसको भव्य निर्माण में दिया। आज जो ये सिद्धपीठ है, मेरे संज्ञान से इस मठ के अंदर जिसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए अगर वरदान मांगा हो तो वो यहाँ से विफल नहीं गया है। मैं रिकॉर्ड की बात तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे सानिध्य में लगभग ये मानो का आपकी 20,000 लोग यहाँ से अपनी मनोकामना पूर्ण कर चुके हैं।